मैं गांधी दर्शन सत्याग्रह शताब्दी वर्ष का एकमात्र व्यक्ति हूं जिसने मकराना विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिवसीय 200 किलोमीटर पद यात्रा प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर निकाली थी। सच्चाई ये है कि यदि कोई कमी रही है तो हमारे जो जिलाध्यक्ष यहाँ से मकराना उपखंड से है जाकिर भाई और पूर्व विधायक है, उन मूलभूत सुविधाओं के लिए और मार्बल व्यवसाय के लिए वह जो सरकार से योगदान ले सकते थे, सरकार से जो सहयोग ले सकते थे, मेरा मानना है वह नहीं ले पाए। नमस्कार, आगाज की आवाज़ की टीम आज पहुंची है मकराना और हमारे साथ हैं अभी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस को अपनी सेवाएं संगठन में देने वाले मकराना से जमील अहमद जी चौधरी साहब। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, चुनावी वर्ष है और दावेदारों में आपने भी अपनी दावेदारी ठोकी है जी। तो थोड़ा तो हमें पहले आप ये बताएं सर, आपकी दावेदारी का आधार क्या है? सर, मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कांग्रेस में 10 साल कंटिन्यू जिला महामंत्री पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। मैं धरातल से जुड़ा हुआ पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 2007 में आदरणीय बीडी कल्ला साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने मकराना विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र में मुझसे 200 किलोमीटर 15 दिवसीय पद यात्रा निकलवाई थी, जो कि राजस्थान में सत्याग्रह शताब्दी वर्ष गांधी दर्शन का जो चल रहा था, सत्याग्रह शताब्दी वर्ष, उस वक्त पार्टी की गाइडलाइन थी कि पूरे प्रदेश में पद यात्राएं निकाली जाएगी। मैं गांधी दर्शन सत्याग्रह शताब्दी वर्ष का एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसने मकराना विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिवसीय 200 किलोमीटर पद यात्रा प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर निकाली थी। तो आप ये मानते हैं कि क्योंकि आपने ज़मीन पे बहुत लंबे समय तक काम किया है संगठन के लिए, तो आप एक नेचुरल दावेदार हैं? जी। मेरी जो कांग्रेस में मेरी जो पूंजी है वह पार्टी के प्रति मेरी वफादारी और संगठन में मेरे मुझ द्वारा किया गया जो कार्य है वही है। अच्छा सर, वर्तमान जो स्थितियां हैं उसमें आप मकराना के मुख्य मुद्दे क्या मानते हैं? मकराना में वास्तविकता तो ये है कि मुद्दों की कोई कमी नहीं है। मकराना विकास में हर तरह से पिछड़ा हुआ है। मकराना में मार्बल व्यवसाय एक खेती का रूप है। मकराने की जो खेती हम कहें वह मार्बल व्यवसाय है, और मार्बल व्यवसाय में जो ना सरकार से भरपूर योगदान मिले और मार्बल व्यवसाय यहाँ जो ना खुली हवा में सांस ले, तभी यहाँ का जीवन जो है वो खुशहाल होगा। तो मकराना का जो मार्बल है उसको लेकर के आपको क्या लगता है, क्या समस्याएं हैं जो गवर्नमेंट स्तर पे दूर की जा सकती हैं? और जैसे सरकार तो भी आप ही की है, तो फिर अगर ऐसा था तो क्या वो सुधार हुए? देखिए, आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने 5 साल जो राजस्थान गवर्नमेंट में जो ना जो काम किए और करवाए, उन्होंने किसी भी उपखंड को, किसी भी विधानसभा क्षेत्र को दिल खोल कर जो ना सहयोग और समर्थन दिया। कहीं काम उनके काम करवाने में या जो जनप्रतिनिधि मांगा वह देने में कहीं कोई कमी नहीं रही। सच्चाई ये है कि यदि कोई कमी रही है तो हमारे जो जिलाध्यक्ष यहाँ से मकराना उपखंड से है जाकिर भाई और पूर्व विधायक है, उन मूलभूत सुविधाओं के लिए और मार्बल व्यवसाय के लिए वह जो सरकार से योगदान ले सकते थे, सरकार से जो सहयोग ले सकते थे, मेरा मानना है वह नहीं ले पाए। अच्छा, तो आप जब चुनाव में अगर मान लो आपको प्रत्याशी कांग्रेस बनाती है तो आपके जनता से क्या कमिटमेंट रहेंगे? मेरी सोच ये, मेरी जो जिज्ञासा है वह ये कि जैसे इंदिरा नहर का पानी जो हमें मिला,
वह कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की सांसद रहते हुए डॉक्टर ज्योति मिर्धा साहिबा, डॉक्टर हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने गांधी नहर का पानी हमें उपलब्ध करवाया। तो गांधी नहर का पानी जो है उससे वर्तमान में दांत, खाज, खुजली उसकी भयंकर समस्या है, जिसका निदान होना ज़रूरी है। मकराना की जो मार्बल खनिज नीति है वह मकराना प्राकृतिक स्वरूप अनुरूप वह नीति बने, तो उससे जो खनिज विभाग का जो भ्रष्टाचार है वह रुकेगा। मकराना का जो मार्बल है वह विश्व विख्यात है। इसमें 98% कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है और 2% हाइड्रोटर्मोलाइज इसमें जो ना विद्यमान है, जो इसे खूबसूरती और मजबूती देता है। तो वास्तविकता तो ये है कि जो ना मकराना का जो मार्बल है वह रासायनिक प्रणाली से बिकना चाहिए। सरकार को हम हमारा पक्ष ठीक ढंग से यदि रख पाते हैं तो मकराने का जो मार्बल है, वर्तमान जो परिस्थितियाँ वह आगामी दिनों में विपरीत होगी। यहाँ का मार्बल जो है बड़ी ये आप विश्व स्तर की जो ना ये एक डिपॉजिट है, जो बड़ी आसानी से जो ना पूरे विश्व में, इटली का एक करारा क्षेत्र है जहाँ मकराना मार्बल के अकॉर्डिंग मार्बल पाया जाता है। ये इसीलिए वर्ल्ड हेरिटेज, हाँ, ये विश्व धरोहर है। मकराना का जो मार्बल है वह विश्व धरोहर है। अच्छा सर, ये जो अभी यूथ का एक इशू है कि भाई यूथ जो है वो मोबाइल के अति उपयोग की वजह से जी फोकस नहीं कर पा रहा है अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पे। गाइडलाइंस जो परिवार से सीधे सीधे उसको मिलती थी वो भी कहीं अब मिसिंग है, क्योंकि वो सारी गाइडेंस जो है मोबाइल से ही ले रहा है जी। तो मोबाइल का जो फ़ायदा होना चाहिए था उतना फ़ायदा ना हो करके, और अधिकतर युवा जो हैं उससे आप ये समझें कि उनका फोकस ख़त्म हो गया है चीज़ों को लेकर के। तो ये एक ऐसी समस्या जो आने वाले समय में और विराट होने वाली है। और मोबाइल अपने आप के अंदर में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के रिस्की भी है। तो आपके दिमाग में युवा बच्चों के लिए इसको लेकर के क्या विजन है? देखिए, निश्चित तौर पर मोबाइल कुरीतियों को जन्म दे रहा है, लेकिन साथ ही मोबाइल का यदि सदुपयोग आप करें तो आप विश्व स्तर पर व्यापार से जुड़ते हैं, विश्व स्तर पर जो ना टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मोबाइल वितरित किए तो वो ऐसे निर्धन और गरीब परिवारों को जो ना वितरित किए जा रहे हैं जिन्हें उन्हें अपनी शिक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। गरीब बच्चों के पास जो ना कहाँ मोबाइल है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो मोबाइल योजना शुरू की है और जो मोबाइल वितरित किए, उससे जो निर्धन और गरीब कमजोर परिवार के जो बच्चे वो शिक्षा में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, कोई मकराना की जनता के लिए कोई संदेश जो आप देना चाहें? मकराना की जनता के लिए संदेश मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो राजनीतिक जीवन है, मेरा जो सार्वजनिक जीवन है, वह मकराना में किसी से छुपा हुआ नहीं। मेरा जीवन पारदर्शी है। मैंने जो ना जैसे जो अभी जो प्रचार मैंने मुझ द्वारा किया गया तो उसमें मेरा जो है स्लोगन वो यही है कि आमजन का जो जीवन है वह भय मुक्त होगा और मेरा जो जीवन है वह निष्पक्ष भ्रष्टाचार मुक्त होगा। मैंने अपने जीवन में भ्रष्टाचार को ना पहले कभी जगह दी थी, ना अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बना देती है, जनता मुझे चुनाव जितवा देती है, तो चुनाव जीतने के पश्चात भी मेरा जो जीवन है वह भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जैसा आपने देखा कि बहुत ही सकारात्मक विचारों के धनी जमील जी, और जैसा मैं सभी से सवाल करता हूं तो इन्होंने त्वरित रूप से जो टिप्पणी करी कि मोबाइल आपको पूरी दुनिया से जोड़ता है, तकनीक से जोड़ता है, ज्ञान से जोड़ता है, आप उसका अच्छा उपयोग ले सकते हैं। इससे पता चलता है कि एक व्यक्ति सकारात्मक दिशा में सोचता है। ऐसे जनप्रतिनिधियों की सभी को आवश्यकता है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगाज़ की आवाज़ फिर किसी शख्सियत को आप तक लेके आएगी अगले एपिसोड में। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।